इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाल दिया सर। जी जी। ठीक है, जहाँ पे उन्हें 100 रुपया डालना था उन्होंने 8 लाख रुपया डाल दिया, या 20 लाख रुपया डाल दिया, 50 लाख रुपया, जो भी जो इन्वेस्टमेंट उनका रहा हो। अब अभी हमको एडवोकेट को पूरी एक्सेल शीट देनी है NCCMW की, तो उसमें जो हमने रिसीव किया है फीस वो करोड़ों में आ रही है, और डिपॉजिट भी डाल दिया उन्होंने, उसका जस्ट 3 गुना आ रही है सर। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम गोल्ड में जा रहे हैं तो हमें 10 अपने 21 लाख ग्राहक में से 2,10,000 सदस्य चाहिए वहाँ पे, और 10% डिपॉजिट भी दिखानी होगी सर। वो लगभग कंप्लीट है, आप मान के चलिए सर, डिपॉजिट भी कंप्लीट है, लगभग मेंबर कंप्लीट है सर। चलो धन्यवाद जी, धन्यवाद। आजकल मिल तो कोई नहीं रहा फिजिकली, लेकिन फोनिकली हम विश्वास कर रहे हैं, करते रहेंगे सर। देखिए बहुत ज्यादा सभी लोगों को बहुत ज्यादा पैसा फंसा हुआ है सर। आप मेरी बात समझना, आप सीनियर पर्सन हो, आप समझना। जी जी। कहीं ना कहीं कुछ फील करिए कि कुछ न कुछ होना है, तभी आप संगठित हो, तभी आप एक हो। नहीं, उम्मीद के ऊपर जो चलो संसार चल रहा है, ठीक है, उम्मीद बनाए रखना हमने। बस सर यही उम्मीद, और पूर्वत में जो भी हमारे साथ थे उनका साथ, यही सब विश्वास लेकर हम इन चीजों को आगे लेके चलना है सर। ठीक है नीरज जी, अपनी कार्रवाई चालू रखिए, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हेलो सर, नमस्ते। बोलिए सर, मैंने सदस्य संख्या बनाई थी, उसकी सदस्य संख्या नहीं है ये, मतलब मैंने फॉर्म सब जमा कर दिए थे सदानंद जी को, और व्हाट्सएप नंबर पे भी मैंने जानकारी मांगी थी, पर मेरे को लिस्ट नहीं मिली अभी तक सदस्य संख्या। कितने मेंबर बनाए थे आपने? 20-21 मेंबर बनाए थे सर। ओके जी सर। मेरा नंबर आपके पास नहीं हो तो आप मेरे को भेजना, जो सदानंद जी को भेजे थे। जी जी, नाम करके। आप कहाँ से हो? संजय राठौर, झाबुआ से हूँ सर। ओके, आप मेरे को भेजना, मैं एक बार चेकआउट कराता हूँ। जी जी सर, थैंक यू सर। आप मानिए चलिए, कल परसों के बीच में जितने भी फॉर्म आपने भेजे थे, ये कल और परसों में पूरे फॉर्म पे नंबरिंग होने जा रही है। जितने भी फॉर्म आए हैं, जहाँ पे भी हैं, ये एक जगह इकट्ठे हैं। ये कल से उस पे लड़के काम करेंगे, सारे फॉर्म में जितने भी आएंगे वो आपका ट्रैक कर लिया जाएगा। आपका बीपीन नंबर, नाम और ब्रांच कोड सही लिख के, ब्रांच कोड, नाम और बीपीन नंबर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ नीरज जी नमस्कार। सर जी नमस्ते। मैं विजय निगम बोल रहा हूँ सर, ग्वालियर से। जी सर नमस्ते। मैंने सर 19 मेंबर बनाए थे थ्रू ये अपना चौधरी जी हैं इंदौर के, उनके माध्यम से मैंने सब फिजिकली फॉर्म भर के दिए थे। ठीक है ना, और जो हमारे ये मेंबर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो डिफरेंट के प्लेस पर हैं। तो प्रैक्टिकली आज की डेट में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इन सब से अंडरटेकिंग एडिशनली कलेक्ट कर पाऊँ, लेकिन मैंने सब फॉर्म फिजिकली भर के रविंद्र चौधरी जो इंदौर के हैं ना, उनके माध्यम से भिजवाए थे। और मैंने तो उस समय फर्स्ट जो पहले शुरू हुआ था तभी भिजवाए थे, जबकि अपनी फीस 3,000 रुपए एडवाइजर की और 500 रुपए मेंबर की थी। सर जितना हो सके उतना तो भर के भेजिए ना, अंडरटेकिंग फॉर्म। मान लो आउट ऑफ तो उनका छोड़िए, लेकिन जितना हो सके उतना तो आप भर के भेजिए। मैं उतना तो सर फिजिकली मेरी चौधरी जी से भी बात हुई थी, तो बोले थे मैं मांगी लाल जी से बात करूंगा, शायद अपने को एडिशनल अंडरटेकिंग देने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अपन फिजिकली फॉर्म भेज चुके हैं। नहीं सर, अंडरटेकिंग फॉर्म तो देना पड़ेगा। सर एक बात क्लियर, आप लोग को आज ही अपडेट कर देता हूँ। आप लोग एनी टाइम एक बात के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहिएगा कि कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा समय, मान के चलिए 3 से या 4 दिन का समय मिल सकता है, अगर कोर्ट से कुछ भी होता है तो अगर कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी तो आप मान के चलो कि आप एकदम अपडेट रहिएगा, और उन चीजों को जितनी जल्दी हम अपने ग्रुप में अपने लोगों के साथ मिलके कर लेंगे, उतने ही हमारे लिए बेनिफिशियरी रहेगा। प्रिपेयर्ड रहिए एकदम, क्योंकि अब हम लास्ट मोमेंट पे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपसे।
भाई साहब का कहना है कि कोर्ट के माध्यम से अपने पास और कोई डेटा मांग सकता है अपने से, तो अपने को तैयार रहना है कि अपना आधार कार्ड मांगा तो तैयार रहना चाहिए कि अपने को सबमिट करना है। ये कहने का मतलब ये है, सभी को तैयार रहना भैया। वो सब चीजें सर, लेकिन मैं तो अंडरटेकिंग की बात कर रहा था। अंडरटेकिंग फॉर्म अगर आपके पास ग्रुप में हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, उनसे बोलिए, व्हाट्सअप पे एड्रेस डाल दीजिए कि इस एड्रेस पे आप ये फॉर्म प्रिंट करा के आप इस एड्रेस पे भेज दीजिए। चलिए मैं कोशिश करूंगा, अदरवाइज तो सर फिजिकली फॉर्म तो सब भेजे हुए हैं मैंने। सर वो ठीक है, जिनके नहीं भी हैं आप उनको व्हाट्सअप करिए, उनको एड्रेस मेंशन कर दीजिए उदयपुर का मांगीलाल जी का, और उनसे कहिए ये फॉर्म प्रिंट निकाल पे इस पे साइन करके जो जो चीजें इसमें मेंशन करनी है भर के आप इसको एड्रेस पे कुरियर या स्पीड पोस्ट कर दीजिए। चलिए ठीक है सर। सर कुछ और है? और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? क्या भाई दिनेश सिंह क्या हाल है? नमस्कार, मैं देख रहा हूँ आपको बहुत शांत बैठे हुए आप। नमस्कार। सीएम वर्मा जी बोलिए, सेंड किया आपने? दिनेश जी बोलिए, आप बोलिए। सर मेरे पास तो आप ये मान के चलो कि हम पेपर वर्क पे ही पूरा काम कर रहे हैं। जब तक हमारे पास वैल्यूएशन, अंडरटेकिंग फॉर्म ये सब चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक हम अपील भी नहीं कर सकते हैं, और हम इस चीज में जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। आप अश्योर रहिए कि जो भी चीज करेंगे वो एकदम ऑथेंटिक और एकदम कायदे से ही करेंगे, क्योंकि फिर बाद में हमें और अन्य किसी भी चीज से, कहीं से भी, किसी संगठन से या किसी भी चीज का सहयोग नहीं प्राप्त हो सकता। एक बार हम अपने कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो उसके बाद फिर हमें और कहीं से रेमेडी नहीं मिलेगी या कुछ और नहीं मिलेगा। और कोई साथियों का कोई प्रश्न है क्या? सभी को मेरा नमस्कार। तिलानी से मनोज खन्ना। नीरज जी, अभी आपने बताया कि एक पेपर कल आने वाला है, तो वो भी कस्टमर, वो भी अपने जो मेंबर बनाए उनसे फिल कराना है या? सर ये कंसर्न है, अभी बातचीत हो रही है, अभी हमने व्हाट्सएप किया है पेपर, ये कल क्लियर होगा कि क्या हो सकता है उसमें। ठीक है, थैंक यू। सर आप अपना माइक खोलिए, सर अपना माइक खोलिए आप। अभी आवाज आ रही है? जी सर। नीरज जी, इसमें मुकेश मोदी जी का क्या रोल है इसमें, एमडब्ल्यू के? चलो बता दीजिए, क्योंकि वो इस संस्था के चीफ थे। सर एक मिनट का समय दीजिएगा, सामने से कॉल है, मैं लेके आपके साथ ज्वाइन करता हूँ। ओके जी, ओके, ठीक है सर। जब तक और कोई दूसरा अपने की बात करनी है कीजिएगा, जब तक वो नीरज जी पहले और कहीं बात कर लेते हैं। क्या हो गए सर? आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, टोटल मेंबरशिप क्या हो गई? 1,70,000 टोटल मेंबरशिप। हाँ जी। दिनेश जी, भाटी साहब पधारो ना। भाटी साहब। दिनेश सिंह जी। दिनेश सिंह जी, अभी सर आपका प्रश्न था, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। आपने क्या पूछा था सर? मुकेश मोदी जी का क्या रोल है इस हमारे जो हमें SLP लगाएंगे इसमें? पूरी सोसाइटी उन्हीं रोल की है। चलो ठीक है, फिर तो धन्यवाद आपका। सर
सुन लीजिए, अगर हमें जब भी कुछ आवश्यकता पड़ी, मैं इनसे खुद जेल में भी मिला हूँ, मैं इनसे मिलने भी गया था, और कुछ चीजों की जो रिक्वायरमेंट थी हमारे संगठन को, संगठन के माध्यम से हमको प्रेजेंट करने के लिए, जरूरी नहीं थी क्योंकि हम नए संगठन थे, हमारे पास हर चीजों को पेपर उपलब्ध नहीं थे, तो हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं इनसे स्वयं मिला हूँ और 2-3 बार मिला, तो इन्होंने हमें सहयोग किया पूरा। तो आप मान के चलो कि कोई दिक्कत नहीं सर।